Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 37 of MCQ series. And your question is कि the root of quadratic equation 2x square plus x plus 4 equal to 0 are पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ नेगेटिव और नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स के नेचर बताने हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि रियल नहीं है ना, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो देखो, रियल और नॉट रियल के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है ना, डी की वैल्यू अगर जो है वो लेस देन 0 अगर आ गई तो उस कंडीशन में नो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे x² के बगल में ये a है, x के बगल में ये जो है ये b है, और ये जो बचा हुआ है ये c है। ठीक है, ये b है और ये c है। तो b² का मतलब 1 का स्क्वायर, और -4 इंटू a का मतलब क्या हो जाएगा 2, एंड c का मतलब क्या हो जाएगा 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जार 8 8 4 जार 32। सो 32 माइनस 1 इज 31 एंड नेगेटिव ऑफ 31 है ना, माइनस 32 और प्लस 1 को जब आप ऑपरेट करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -31। तो यहाँ पे जो -31 आ जा रहा है, ये आपको बता रहा है कि डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन। बहुत बेसिक सा सॉल्यूशन था। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ए बी और सी क्या है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे आपके पास है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना। तो अगर 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है आपके पास, तो इसको आप कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि x² के बगल में यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है। सो दैट इज वाई आई हैव पुट a के जगह पे 2। ठीक है, फिर x के बगल में यहाँ 1 है, तो b के जगह पे क्या पुट करेंगे, b के जगह पे पुट करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था। x के बगल में अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो समझ जाना 1 था। और यहाँ +4 है और यहाँ प्लस c है, तो c के जगह पे क्या हो जाएगा 4। और फिर सॉल्व करेंगे, अगर ये नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंडा है, जरा इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, अब मान लेते हैं कि कब पॉजिटिव या नेगेटिव दो रूट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ax² है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन है। अगर इस तरह से है कि a b और c तीनों का पॉजिटिव साइन है, तो जो रूट्स होते हैं वो दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, बोथ नेगेटिव, याद रखिएगा। ठीक है, बोथ नेगेटिव। अगर ax² माइनस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तब ये होते हैं बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। ठीक है, सोचिएगा कैसे होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बस एक रिव्यू दे रहा हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं। अगर ax² माइनस bx माइनस c हो इक्वल टू 0, तब 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। ठीक है, 1 रूट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप इक्वेशन को देख करके ही बता सकते हो कि कैसे रूट्स हैं। आप कोई क्वेश्चन ये कर सकता है कि अगर तीनों नेगेटिव हो तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं -ax² है, माइनस bx है, माइनस c है इक्वल टू 0, तब क्या होगा। तो देखो यार, तीनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव कॉमन करके उस तरफ भेज दोगे तो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कि अगर तीनों नेगेटिव है तो यही रूट्स आएंगे कि बोथ नेगेटिव। दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे जैसे हमने किया कि -a कर लिए ax² प्लस bx प्लस c, आपने तो ऐसा सीन बताया ही नहीं। तो हम कभी भी ना a के कॉफिशिएंट को, मतलब x के कॉफिशिएंट को, सॉरी x² के कॉफिशिएंट को, यानी कि a को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन करते हैं, तो जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस कॉमन करने से पॉजिटिव हो जाएगा ax², और ये माइनस यहाँ पे प्लस को माइनस बना देगा bx, और यहाँ पे माइनस बना देगा c इक्वल टू 0। तो ये किस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया, जहाँ पे आपको 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स मिलेंगे। तो अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझना है तो उस तरह से आप जो है इसको चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आई होती तो हमारा कौन सा आंसर सही होता, ये बोथ नेगेटिव वाला। क्लियर है? तो चलिए, आई होप कि ये आइडिया आपको समझ में आया होगा, और किसी भी डाउट के सिचुएशन में कमेंट जरूर करिएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38।
इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो नंबर 38 में, इसी सीरीज के। लेकिन आप इसे जरूर सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।